हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोड विद एसआर टेक के इस HTML की सीरीज़ में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि HTML में लिस्ट कैसे करें आइटम को। तो आइटम लिस्ट करने के HTML में तीन तरीके, ऑर्डर यूएल ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो देखते हैं दोस्तों ये ऑर्डर लिस्ट को कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम HTML लिख लेते हैं टैग, देन अपना हेड टैग, हेड के अंदर टाइटल टैग यूज़ कर लेते हैं। इसमें लिख लेते हैं HTML बेसिक्स टाइटल ले लेते हैं। देन दोस्तों हमारा बॉडी टैग, बॉडी में हम दोस्तों पहले देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। तो अनऑर्डर लिस्ट को हम UL से डिफाइन करते हैं, उसके अंदर लिस्ट आइटम डालते हैं। हम लिस्ट आइटम हमारा हो गया आइटम 1, आपका आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5, 2, 3, 4 एंड 5। तो दोस्तों इस तरीके से हम अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं HTML में। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है दोस्तों। रिफ्रेश करते हैं पेज को तो देखिए, जब भी आपको इस तरीके से कुछ बनाना हो ऑर्डर लिस्ट में, तो आप क्या करो, UL टैग का यूज़ करो ऑर्डर लिस्ट। उसके अंदर लिस्ट आइटम जो आप आइटम डालना चाहते हो, आइटम 1, आइटम 2, आपको जो भी हो सकता है लिस्ट में, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। HTML आपको हो सकता है, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, आप जो चाहो वो अपने हिसाब से आइटम सेलेक्ट कर लो। तो ये होता है दोस्तों अनऑर्डर लिस्ट। अब दोस्तों देखते हैं ऑर्डर लिस्ट क्या है। इसको कॉपी कर लेते हैं, ऑर्डर लिस्ट। देखिए दोस्तों, जब भी हम ऑर्डर लिस्ट करते हैं तो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट के टाइप होते हैं। जब भी आपको अगर इस तरीके से दिखाना तो डिफ़ॉल्ट में आपको ये आएगा, डिफ़ॉल्ट में 1 2 3 4। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हो कुछ चेंज करना है यहाँ पे, तो OL का एक एट्रीब्यूट आता है जिसमें आप डाल सकते हो कि कहाँ से 1 से आप नंबर डाल सकते हो। इसमें आप अल्फ़ाबेट्स डाल सकते हो, स्मॉल अल्फ़ाबेट डाल सकते हो यहाँ पे। और आप कैपिटल A से शुरू करना चाहो तो कैपिटल A से शुरू कर सकते हो। ये देखो आउटपुट में आ गया। अगर आपको रोमन नंबर डालना तो रोमन नंबर डाल सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों ये रोमन नंबर में शो करने लगा। तो दोस्तों ये होता है हमारा UL और ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। अब देखते हैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DL के अंदर दोस्तों फिर हमारा जो टैग आता है DT आता है दोस्तों। डेटा को हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आप लिख लो डेटा 1, इसी को कॉपी कर लेते हैं। डेटा 1 को ही कॉपी कर लेते हैं हम। डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, 2 एंड 3। इसके बाद दोस्तों जब भी हम DT के बाद हम DD यूज़ करते हैं, डेटा को डिफाइन करते हैं। तो उसमें आप दिस इज डेटा 1, आप इसको 1 कर लो, देन आप 2 कर लो, देन आप 3 कर लो। वन, 2 एंड 3। तो ये होता है दोस्तों डिस्क्रिप्टिव लिस्ट डिफाइन करने का तरीका। अब इसका आउटपुट देखते हैं दोस्तों ये कैसे शो करता है। तो देखो दोस्तों, अगर जब भी आपको इस टाइप से डेटा को शो कराना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट आप यूज़ कर सकते हैं DL।
जिसमें आपको पहले डीएल टैग यूज़ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद डेटा को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद डेटा को डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, dt एंड dd, ये बताना पड़ेगा आपको। तो ये होता है दोस्तों HTML के लिस्ट। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी का। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।